और अब आगे यून नियान से पूछती है कि बिंगलू तुम्हें कैसे ढूंढ लेता है। नियान कहता है कि वह मेरे बलेट के महक से मुझे ढूंढ लेता है। तो यून नियान को सजेशन देती है कि तुम मेरे पालतू लोमड़ी से अपने बलेट पर टॉयलेट करवा लो। तो नियान कहता है कि उस बलेट से मैं खाना बनाता हूँ और अभी के लिए मैंने बलेट को स्पेस रिंग में रखा हूँ, इसीलिए अभी बिंगलू मेरे बलेट के महक को महसूस नहीं कर सकता। उसके कुछ समय बाद यून बाहर जाने लगती है तो नियान यून को बाहर जाने से रोकने लगता है और कहता है कि बाहर काफी ज्यादा आइस है जो कि हमारे लिए खतरनाक है। तो यून कहती है कि हमें फायर मैजिक यूज करके बाहर जाना चाहिए। नियान उसे बताता है यह डोमेन मैजिक है, अगर मैंने एक बार भी अपना मैजिक यूज किया तो बिंगलू को पता चल जाएगा कि हम कहाँ पर हैं, इसलिए हमें थोड़ी देर और इंतजार करना चाहिए। और नियान उठकर बाहर देखता है और यून से कहता है कि ये काफी बड़ा मैजिक है जो कि काफी लंबे समय तक नहीं चलेगा, इसलिए इसके रुकने के बाद हम बाहर जा सकते हैं। और दूसरी तरफ बिंगलू नियान के मैजिक यूज करने का इंतजार कर रहा होता है और उन्हें अब आइस स्टोन का महक भी नहीं आ रहा था, क्योंकि जितने भी मैजिक के सामान था उसे नियान ने स्पेस रिंग में रख चुका था। तो यून अकेले ही बाहर देखने के लिए चली जाती है और अपने गाय को फिर से बुला लेती है और उस गुफा से बाहर निकल जाती है। तभी गाय दौड़ते हुए रुक जाती है। यून का कॉकरोच फिर से उसके पास आ जाता है जिसे वह छुपा देती है। तभी अचानक गाय यून को गिराकर भागने लगती है क्योंकि उसे बिंगलू ने देख लिया था। बिंगलू पूछता है कि नियान कहाँ पर है। यून गुस्से में कहती है कि मैं इस बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। तभी बिंगलू अपने आइस ब्लेड से यून पर हमला कर देता है मगर यून बच जाती है। बिंगलू उसे फिर से पूछता है कि नियान कहाँ पर है, तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हारे घर तक तुम्हें सही सलामत पहुँचा दूंगा। मगर यून बताने से साफ मना कर देती है। बिंगलू हमेशा से नियान को पकड़ना चाहता था मगर नियान को नहीं पकड़ पा रहा था और आज जब मौका था तो नियाना वह से भाग गया था। यहाँ सब सोचकर बिंगलू यून पर बिना कोई रहम के फिर से हमला करता है, लेकिन यूं छलांग मारकर आइस ब्लेड से बच जाती है और तियान नाम के अपने चूहे को बाहर निकाल लेती है और उसे बिंगलू पर हमला करा देती है, लेकिन बिंगलू तियान को हरा देता है। यून अपने गाय को तियान की मदद करने को कहता है। गाय अपने मिल्क सोल पावर से बिंगलू पर हमला कर देती है मगर बिंगलू को हराना यून के बस की बात नहीं थी। बिंगलू बड़े आराम से गाय के हमले को रोक लेता है। यून वहां से भागने लगती है और सोचती है कि अगर मुझे पता होता कि बिंगलू इतना पावरफुल है तो मैं नियान के बात मानकर उसी के साथ गुफा के अंदर छुपकर रहती, लेकिन अब मैं क्या करूं। और वो जाकर एक स्टोन के पीछे छुप जाती है। बिंगलू यून से कहता कि अगर तुम बाहर नहीं आई तो मैं तुम्हारी गाय को मार दूंगा। बिंगलू को यून स्टोन के पीछे छुपी दिखाई देती है। वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन यून फिर भी बिंगलू के पास नहीं जाती। इसे बिंगलू को पता चल जाता है कि यून नियान के बारे में कुछ नहीं बताएगी, यह जरूर नियान की कुछ खास लगती होगी, इसलिए बिंगलू यून को पकड़ लेता है और सोचता है कि इसे बचाने के लिए नियान को मेरे पास आना होगा। तभी नियान वहां पर आकर बिंगलू के ऊपर हमला कर देता है और कहता है कि मुझे पकड़ने के लिए एक बच्ची का सहारा ले रहे हो, यह कितना शर्म की बात है। और यून को आइस सिल्क से बाहर निकाल लेता है और यून नियान से कहती है कि यह सब मेरी गलती है, अगर मैं तुम्हारी बात मानकर अगर मैं गुफा के अंदर रहता तो तुम्हें यहाँ पर नहीं आना पड़ता। और यून नियान से माफी मांगती है। उसी समय बिंगलू बिंगजी के छड़ी से नियान के ऊपर हमला कर देता है मगर नियान बच जाता है और बिंगलू नियान से कहता है कि तुमने काफी ऐसी गलती किया है जो कि माफ नहीं किया जा सकता, मगर मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाना चाहता क्योंकि तुम भी एक अच्छे मैजिशियन हो, इसलिए चुपचाप मेरे साथ बिंगजी के पास चलो। अगर तुम मेरी बात नहीं माने तो मुझे तुमसे मजबूरन लड़ना पड़ेगा। लेकिन नियान बात मानने से मना कर देता है, जिसकी वजह से बिंगलू नियान और यून के चारों तरफ एक बर्फ का दीवार बना लेता है ताकि कोई भी यहाँ से भाग ना पाए। बिंगलू नियान से कहता है कि अब तुम हार मान लो क्योंकि तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। तभी नियान देखता है कि अभी पूरी तरह से बर्फ का दीवार नहीं बना है, इसलिए यून को लेकर दीवार बनने से पहले बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी बिंगलू कहता है कि तुम बच नहीं सकते और यहाँ कहकर आइस निडर से हमला कर देता है। नियान हार अटैक से बचते हुए सोचता है कि बिंगलू ने अपनी मैजिक पावर पर अच्छा कंट्रोल कर रखा है और मैं उसे हरा नहीं सकता। तभी बिंगलू उसके सामने आ जाता है। नियान अपना रास्ता बदलकर भागने लगता है। यह देखकर बिंगलू कहता है कि तुम हारने वाले हो इसलिए तुम भाग रहे हो। मैं सोच रहा था कि तुम बिंग निंग और रोन तियान के बेटे हो, इसलिए उन दोनों की काफी पावर तुम्हें होगी और तुम उनकी तरह काफी बहादुर होंगे, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे ऐसा
लगता है कि तुम बस एक डरपोक हो जो हमेशा भागते रहते हो, और यह कहकर नियान पर हमला कर देता है। नियान बिंगलू के हमको रोकने की कोशिश करता है और बिंगलू से कहता है कि तुम मेरे पेरेंट्स के बारे में बात करने के लायक नहीं हो, इसलिए तुम मेरे पेरेंट्स को बीच में मत लाओ। तभी यून अपनी गाय को नियान की मदद करने को कहती है। गाय अपने हमले से उस पत्थर को तोड़ देती है जिस पत्थर पर बिंगलू खड़ा था। तभी नियान को एक अच्छा मौका मिल जाता है बिंगलू पर हमला करने के लिए और हमला कर देता है, लेकिन बिंगलू जब तक अपने आप को संभाल कर नियान के हमले को रोक लेता है। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होता है अगर आप इसके बाद के एपिसोड को देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ऑलवेज सेलेक्ट करें ताकि मैं जैसी वीडियो अपलोड करूं उससे आपको सूचना मिल पाया और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख पाऊं। और वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।